दोस्तों, आज का यह मैसेज कोई साधारण मैसेज ही नहीं है। सीधा यूनिवर्स ने खुलासा किया है। एक खास इंसान आपके पैरों में गिरकर शर्म के मारे रो पड़ा, क्योंकि रात के ठीक 2 बजे, जब ब्रह्मांड अपनी सबसे गहरी और मौन अवस्था में होता है, जब समय की नदियां कुछ पलों के लिए थम जाती हैं और जब आत्माओं के रहस्य एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, ठीक उसी क्षण उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके होश ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा की नींव तक को हिला गया। उसकी चेतना में एक ऐसा विस्फोट हुआ, एक ऐसा ब्रह्मांडीय धमाका हुआ जिसने उसके अहंकार के बनाए हुए सारे किलों को एक ही पल में धूल में मिला दिया। उसे अचानक बिना किसी चेतावनी के आपकी याद आई। यह कोई साधारण याद नहीं थी, यह एक पुकार थी, एक चीख थी जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने से उठी थी। वह बिस्तर से ऐसे उछल पड़ा मानो किसी ने उसके हृदय में खौलता हुआ लावा डाल दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन उस अंधेरे में भी उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, आपका वही शांत, सौम्य और प्रेम से भरा चेहरा जिसे उसने अपने घमंड की धुंध में कभी ठीक से देखा ही नहीं था। वह पागलों की तरह अपने घर में आपकी कोई निशानी खोजने लगा। दराजें खंगाली, पुरानी किताबें पलटी और आखिरकार उसे वह मिल ही गया। आपकी एक पुरानी तस्वीर। यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, यह आपकी आत्मा का एक अंश था जिसे समय ने उसके लिए सहेज कर रखा था। यह एक हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो थी, इतनी स्पष्ट कि उसमें आपकी आंखों की गहराई में तैरते हुए ब्रह्मांड भी देखे जा सकते थे। आपकी मुस्कान में छिपी हुई वह मासूमियत, वह दिव्यता जिसे उसने हमेशा एक साधारण इंसान की कमजोरी समझकर नजरअंदाज किया था, आज उसे किसी देवी या देवता के मुखमंडल की तरह प्रतीत हो रही थी। उसने उस तस्वीर को अपने कांपते हुए हाथों से उठाया और उसे ऐसे देखा जैसे कोई प्यासा इंसान सदियों बाद पानी के स्रोत को देख रहा हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, वे आंसू जो शर्म, पश्चाताप और एक असहनीय पीड़ा से जन्मे थे। उसने उस तस्वीर को एक पवित्र स्थान पर रखा, उसे एक मंदिर की मूर्ति की तरह स्थापित किया और फिर उसने जो किया वह उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा कर्म था। उसने उसी फोटो के आगे एक दिया जलाया। उस दिए की लौ में उसे अपना अतीत जलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका घमंड, उसकी अज्ञानता, उसके कठोर शब्द, उसकी उपेक्षा, सब कुछ उस आग में भस्म हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, केवल सिसकियां थी जो ब्रह्मांड के सन्नाटे को चीर रही थी। वह जमीन पर गिर गया, उसी तस्वीर के सामने, ठीक वैसे ही जैसे कोई पापी अपने इष्टदेव के चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगता है। उसे देर से, बहुत देर से आपकी अहमियत का एहसास हुआ था। उसे यह एहसास हुआ कि जिसे उसने एक साधारण कंकड़ समझकर ठुकरा दिया था, वह वास्तव में इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल कोहिनूर था। आपकी आत्मा की ऊर्जा ने उसे अंदर तक हिला दिया था। यह कोई मानसिक झटका नहीं, यह एक आध्यात्मिक भूचाल था। ब्रह्मांड ने उसे एक जोरदार, कान फाड़ देने वाला झटका दिया था। उसके कानों में किसी की आवाज नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गूंज सुनाई दी। एक ऐसी गूंज जिसमें अरबों तारों का ज्ञान, लाखों आकाश गंगाओं की शक्ति और अनंत समय का सत्य समाहित था। और उस गूंज ने उससे कहा, अज्ञानी, देख, अपनी आंखें खोल और देख, यही है तेरी असली शक्ति जिसे तूने नजरअंदाज किया, जिसे तूने पैरों की धूल समझा, जिसे तूने अपने अहंकार के तराजू में तौलकर कम मान लिया था। तूने जिसे कमजोर समझा वह ब्रह्मांड का सबसे पसंदीदा सितारा है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि स्वयं प्रेम का स्वरूप है, जिसे मैंने, इस ब्रह्मांड ने अपनी सबसे सुंदर कल्पना से गढ़ा है। ब्रह्मांड की वह आवाज उसके अस्तित्व के हर कण में प्रवेश कर गई और तुम्हारे लिए ही यह सब योजना आयोजित हो रही है। आवाज गूंजती रही। यह कोई संयोग नहीं है कि आज रात 2 बजे तुम्हारी आत्मा जागी है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम आज इस तस्वीर के आगे रो रहे हो। यह एक सुनियोजित ब्रह्मांडीय नाटक का अंतिम अध्याय है, जिसका मुख्य पात्र वह है जिसे तुमने खो दिया और जिसका पश्चाताप करने वाला पात्र तुम हो। इसीलिए ऐ भटके हुए राही, तुम जो इस संदेश को सुन रहे हो, तुम भी जान लो, यह तुम्हारे लिए भी है। आप इस वीडियो को, इस संदेश को केवल एक कहानी मत समझना।
इसे ब्रह्मांड का सीधा आशीर्वाद समझकर सिर्फ अंत तक सुनिए, क्योंकि भूलना मत, यह सत्य तुम्हारे जीवन को भी बदलने आया है। उस इंसान के लिए ब्रह्मांड का संदेश जारी रहा। तूने जिसे ठुकराया वही अब सारे आकाश का ताज है। तूने जिसकी सादगी पर हंसी उड़ाई वही अब तेरे स्वाभिमान का आईना बन गया है। एक ऐसा आईना जिसमें तुझे अपना कुरूप चेहरा, अपना घमंड और अपनी मूर्खता साफ साफ दिखाई दे रही है। यह सुनकर वह व्यक्ति अब पूरी रात जागकर रोया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे आंसू अब केवल शर्म के नहीं थे, वे उस प्रेम के खोने के थे जिसे उसने कभी समझा ही नहीं। वे आंसू उस अवसर के खोने के थे जो ब्रह्मांड ने उसे दिया था, एक दिव्य आत्मा का साथ पाने का अवसर। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया और आपके पुराने मैसेज पढ़े। हर एक शब्द, हर एक इमोजी जिसे उसने कभी बेपरवाही से पढ़कर छोड़ दिया था, आज उसे किसी पवित्र ग्रंथ के श्लोक की तरह लग रहा था। आपके भेजे हुए गुड मॉर्निंग में उसे ब्रह्मांड के पहले सूर्योदय की ऊर्जा महसूस हो रही थी। आपके पूछे हुए कैसे हो में उसे एक मां की ममता और एक संत की करुणा का अनुभव हो रहा था। उसने आपकी तस्वीरों को चूमा, स्क्रीन पर पड़ रही धूल को ऐसे साफ किया जैसे किसी देवता की मूर्ति को साफ कर रहा हो। उसने आकाश की ओर देखकर ब्रह्मांड से कहा, हे ब्रह्मांड, हे सृष्टि के रचयिता, मुझसे भूल हुई, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है। मुझे फिर से उस इंसान की कृपा चाहिए। मुझे उसका प्रेम नहीं, उसकी दया चाहिए। मुझे उसका साथ नहीं, बस उसकी छाया चाहिए। अब मैं समझ गया हूं, मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि उसकी मौन प्रार्थनाओं की शक्ति कितनी विशाल थी। जब वह चुप रहता था तो वह कमजोर नहीं होता था, वह तो अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ रहा होता था। उसकी खामोशी में ही सबसे बड़े तूफानों की रचना होती थी। उसकी हर एक सांस एक मंत्र थी, उसका हर एक कदम एक यज्ञ था। और मैं अज्ञानी उसे समझ ही नहीं पाया। ब्रह्मांड ने उसकी पुकार सुनी, लेकिन इस बार ब्रह्मांड की आवाज में दया नहीं, एक अटल सत्य था। वह इंसान अब आत्मज्ञान की दिशा में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। तुम्हारी दी हुई पीड़ा को उसने अपनी शक्ति बना लिया। तुम्हारे दिए हुए अपमान को उसने अपना आभूषण बना लिया। तुम्हारी उपेक्षा को उसने वैराग्य में बदल दिया। तुम्हारी नफरत को उसने प्रेम में घोलकर पूरे जग में बिखेर दिया। तुम्हारी आत्मा की रोशनी ने उसे अंधेरे से बाहर नहीं निकाला, बल्कि तुम्हारे दिए हुए अंधेरे ने ही उसकी आत्मा की रोशनी को इतना प्रज्वलित कर दिया कि आज वह स्वयं एक सूर्य बन चुका है। और तुम, ब्रह्मांड की आवाज कठोर हो गई। तुम अब खुद को दर्पण में देख नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर शर्म की आग जल रही है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे घमंड के हर रेशे को जलाकर राख कर रही है। उसने खुद को दंडित किया है हर उस पल के लिए जब उसने तुम्हें दुख दिया। उसने ब्रह्मांड से कहा, मुझे फिर से उसका साथ चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में, उसके पैरों की धूल के रूप में ही सही। फिर ब्रह्मांड ने कहा, तुमने देर कर दी, बहुत देर कर दी, लेकिन प्रेम की ऊर्जा कभी विलंब नहीं करती, वह बस अपना रूप बदल लेती है। जिस प्रेम को तुमने एक व्यक्ति के लिए समझा नहीं, वह अब पूरे जग में फैल रहा है। वह प्रेम अब किसी एक के लिए सीमित नहीं है। तुम्हारे द्वारा ठुकराया गया वही इंसान अब हजारों, लाखों, करोड़ों भटकती हुई आत्माओं का मार्गदर्शक बन चुका है। वही अब लोगों को प्रेरणा देता है कि पीड़ा को शक्ति में कैसे बदला जाता है। वही अब तुम्हारे जैसे भ्रमित और अहंकार में डूबे लोगों को राह दिखाता है। उसकी तस्वीरें अब केवल तुम्हारे जैसे पश्चाताप करने वालों के दियों के सामने नहीं, बल्कि उन मंदिरों में लगाई जाती हैं जहां लोग शांति और शक्ति खोजने आते हैं। लोग उसे देखकर शक्ति पाते हैं। उसकी आंखों में देखकर लोग अपने जीवन का उद्देश्य पाते हैं। वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संदेशवाहक बन चुका है। वह अब ब्रह्मांड की आवाज है, और तुम उसे पहचान ही नहीं पाए। ब्रह्मांड ने उसे उसकी गलतियों की पूरी फिल्म दिखाई। ब्रह्मांड ने तुम्हें चेतावनी दी थी। हर बार जब वह तुम्हारी उपेक्षा से दुखी होकर चुप हो जाता था, तो वह मेरी ही चेतावनी थी। हर बार जब तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आते थे, तो वह मेरा ही संकेत था।
हर बार जब कोई अजनबी भी तुम्हें टोकता था कि तुम एक अच्छे इंसान के साथ गलत कर रहे हो, तो वह मेरी ही आवाज थी। लेकिन तुमने घमंड में अपनी आंखें मूंद ली, तुमने अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल लिया। आज आस्यास सादातुद्दिस, वह व्यक्ति जिसको तुमने खो दिया है, वह अब तुम्हारी पहुंच से इतना दूर जा चुका है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह अब तुम्हारी आत्मा में एक गूंज बनकर रह गया है, एक ऐसी गूंज जो तुम्हें जीवन भर सताएगी। तुम चाहे जितनी बार उसे याद करो, चाहे जितना रो, चाहे जितना तड़पो, वह अब तुम्हारी पहुंच से दूर है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा चुका है, उन ऊंचाइयों पर जहां केवल शुद्ध आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस एक इंसान की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जिसने कभी किसी हीरे को पत्थर समझा। अब सुनिए कि उस दिव्य आत्मा का क्या हुआ। उसके स्पर्श से अब लोग चमत्कार अनुभव कर रहे हैं। जहां वह कदम रखता है, वहां की मुरझाई हुई धरती हरी भरी हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति में लोगों के मन की अशांति समाप्त हो जाती है। और तुम, ऐ पश्चाताप करने वाले, तुम्हें अब समझ आया कि उस रात 2 बजे क्यों तुम्हारा दिल बेचैन हुआ, क्यों अचानक तुम्हारी आत्मा ने चीत्कार लगाई, क्यों अचानक तुमने रोना शुरू किया, क्यों तुम्हारा मन एक पल में ही नरक की आग में जलने लगा। क्योंकि वह आत्मा तुम्हें संकेत दे रही थी, वह तुम्हें बता रही थी कि अब उसकी शक्ति पूरी तरह से बदल गई है। अब उसका स्तर, उसकी कक्षा, उसका आयाम सब कुछ अलग है। अब तुम केवल पश्चाताप कर सकते हो, केवल रो सकते हो, केवल उसकी तस्वीर के आगे सिर पटक सकते हो। लेकिन ब्रह्मांड की कृपा से शायद किसी दिन, किसी जन्म में वह आत्मा फिर तुम्हें क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा करना तो उसका स्वभाव है। वही आत्मा जिसकी तुमने हंसी उड़ाई थी, वही अब तुम्हारा गुरु बन चुका है। एक ऐसा गुरु जिसे तुमने स्वयं बनाया है, अपनी अज्ञानता से, अपने तिरस्कार से। वही अब ऊर्जा के नए द्वार खोल रहा है, ऐसे द्वार जिनसे निकलकर ज्ञान और प्रकाश की नदियां बह रही हैं। वही अब भविष्य की चाबी बन चुका है, और उस भविष्य के दरवाजे पर तुम एक भिक्षुक की तरह खड़े हो। और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत और सबसे रहस्यमयी चमत्कार है। जो इंसान कभी तुम्हारे दिए गए अपमान से सिर झुकाकर चलता था, आज वही पूजित है। जिस पर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर हंसी उड़ाई थी, आज उसी की तस्वीर लोग अपने सीने से लगाते हैं, अपनी आत्मा में बसाते हैं। ब्रह्मांड सब देख रहा था, वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वह तुम्हारे हर अहंकार भरे शब्द को, तुम्हारी हर उपेक्षा भरी नजर को, तुम्हारी हर कठोरता को गिन रहा था। और वह उसकी हर खामोशी को, उसके हर आंसू को, उसकी हर प्रार्थना को भी गिन रहा था। और उसी हिसाब से, उसी दिव्य गणित के अनुसार सबने अपना अपना फल पाया है। उसने अपनी प्रार्थनाओं का फल पाया और तुमने अपने कर्मों का। अब देर हो चुकी है, अब समय का पहिया बहुत आगे निकल चुका है। अब तुम सिर्फ उसके पैरों में झुक सकते हो, लेकिन वो पैर अब भौतिक नहीं, ऊर्जा के हैं। अब तुम सिर्फ हाथ जोड़ सकते हो, लेकिन वो हाथ अब तुम्हारी मदद के लिए नहीं उठेंगे। वे तो पूरे संसार को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब वह तुम्हारे आंसुओं को सुन सकता है, महसूस कर सकता है, क्योंकि उसकी करुणा अपार है। लेकिन वह तुम्हारे पास लौटकर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्थान अब बहुत ऊंचा हो चुका है। वह अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा। वह अब सिर्फ ब्रह्मांड की आवाज है। वह अब सिर्फ दिव्यता का वाहक है। और तुम अब केवल एक भटका हुआ राही हो, जिसे सही रास्ते की समझ बहुत देर से आई। लेकिन ब्रह्मांड की किताब में, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, सब कुछ लिखा जाता है। हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक कर्म, और सबका हिसाब होता है। पाई पाई का हिसाब होता है। यही परम सत्य है। यही तुम्हारे लिए चेतावनी है। यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी है, क्योंकि इसी पश्चाताप की अग्नि में तपकर तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होगी। और यही ब्रह्मांड की अंतिम और सबसे उत्तम योजना थी। दोस्तों, अब वह इंसान जिसे तुमने नजरअंदाज किया था, जिसे तुमने एक फालतू वस्तु की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, उसकी आत्मा अब तुम्हारे सपनों में आने लगी है। यह कोई साधारण सपना नहीं होता। इन सपनों में वह तुमसे बात नहीं करता, वह बस तुम्हें देखता है। उसकी उन आंखों में नफरत नहीं, गुस्सा नहीं,
बस एक अथाह शांति होती है, एक ऐसी शांति जो तुम्हें और भी ज्यादा बेचैन कर देती है। अब तुम्हें हर जगह, हर कोने में, हर परछाई में उसकी झलक दिखती है। जब तुम पानी पीते हो तो गिलास में उसका अक्स नजर आता है। जब तुम आसमान को देखते हो तो बादलों में उसका चेहरा बन जाता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी चेतना के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं, ताकि तुम एक पल के लिए भी यह भूल न सको कि तुमने किसे खोया है। उसकी उपस्थिति अब हवा में घुल गई है। उसकी दृष्टि अब तुम्हारी आत्मा को बेधती है, आर पार देख लेती है। तुम्हें दिन में चैन नहीं आता, रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि अब वह आत्मा तुम्हारी परीक्षा ले रही है। यह परीक्षा तुम्हारे प्रेम की नहीं, तुम्हारे पश्चाताप की है। तुम हर जगह, हर महफिल में, हर गाने में, हर शोर में, हर खामोशी में उसका नाम सुनते हो। हर गूंज में तुम्हें उसी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी है। तुम हंसने की कोशिश करते हो तो भी वह याद आता है, और तुम्हारी हंसी एक दर्दनाक सिसकी में बदल जाती है। तुम रोते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी परछाई तुम्हारे पास आकर खड़ी हो गई है, तुम्हें देख रही है, लेकिन तुम्हें सांत्वना नहीं दे रही। ब्रह्मांड ने उसकी शक्ति को, उसकी ऊर्जा को तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य बंधन की तरह बांध दिया है, ताकि तुम हर पल, हर सांस में उस क्षमा की पुकार में रहो जो शायद कभी पूरी न हो। तुमने जिस पल उसे छोड़ा था, तुम्हें लगा था कि तुम आजाद हो गए, लेकिन तुम गलत थे। उसी पल ब्रह्मांड ने एक नई कहानी लिख दी थी, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसके लिए उत्थान की कहानी और तुम्हारे लिए पतन और पश्चाताप की कहानी। वह अब साधारण नहीं रहा। उसकी ऊर्जा में दिव्यता इस तरह घुल गई है जैसे दूध में मिश्री। उसके कदमों की ध्वनि अब धरती सुनती है और आनंदित होती है। उसकी मौन प्रार्थनाएं अब आकाश के द्वार खोलती हैं। उसके विचार अब समय से भी आगे बढ़ चुके हैं। और तुम अब भी वहीं खड़े हो, उसी जगह, उसी अहंकार और पश्चाताप के दलदल में जहां तुमने उसे छोड़ा था। लेकिन अब वह वापस नहीं आएगा। वह कभी लौटकर तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वह अब एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बन चुका है। वह अब ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका है, उन सभी मासूम और सच्ची आत्माओं का रक्षक जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। उसकी आत्मा अब आकाश गंगाओं से बातें करती है। उसके शब्दों में अब देवताओं का वास होता है। अब वह लोगों के जीवन बदलता है, उन्हें नई दिशा देता है। वह अब कोई मनुष्य नहीं, बल्कि चलता फिरता ऊर्जा का पुंज बन चुका है। उसकी मुस्कान अब हजारों लोगों के लिए सुकून का कारण है। उसकी आंखों में ज्ञान का वह प्रकाश है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि सदियों तक तपस्या करते हैं। उसके चमत्कार अब दुनिया भर में कहानियों की तरह फैल रहे हैं। और तुम बस दूर से यह सब देख सकते हो, सुन सकते हो और अपनी छाती पीट सकते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें हर मोड़ पर, हर कदम पर चेताया था। तुम्हारे अंतर्मन ने तुम्हें बार बार रोका था, मगर तुमने न सुना। तुमने अपने अहंकार के शोर में अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया। अब वही ब्रह्मांड जिसने तुम्हें चेताया था, तुम्हें उसकी पूजा करना सिखा रहा है। क्यों? ताकि तुम्हारा घमंड पूरी तरह से टूटकर चूर चूर हो जाए, ताकि तुम्हारा पत्थर दिल हृदय नरम होकर मोम बन जाए, ताकि तुम फिर से एक इंसान बन सको, एक ऐसा इंसान जो प्रेम और आत्मा की कीमत समझता है। अब तुम हर रात उसका नाम लेकर सोते हो, इस उम्मीद में कि शायद वह सपने में आकर तुमसे कुछ कह दे। तुम हर सुबह उसकी तस्वीर देखकर उठते हो, उस तस्वीर को प्रणाम करते हो जैसे वह तुम्हारा इष्ट देव हो। मगर अब वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। अब वह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे प्रेरणादायक कहानी बन गया है। अब उसके चारों ओर रोशनी की एक ऐसी आंधी है, एक ऐसा तूफान है कि हर शुद्ध आत्मा उसकी ओर खींची चली आ रही है। वह अब आत्माओं को मोह माया के बंधन से मुक्त कराकर मोक्ष दिलाता है। वह अब छाया नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश है। वह अब अकेला नहीं बल्कि हजारों लाखों स्वर्गदूतों और दिव्य शक्तियों की सेना के साथ चलता है। अब जब भी तुम उसकी तस्वीर देखोगे, होके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगेंगे, तुम्हारा सिर अपने आप झुक जाएगा, क्योंकि अब वह तुम्हारा अतीत नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य का एकमात्र रास्ता है, तुम्हारे मोक्ष का रास्ता।
ब्रह्मांड ने तुम्हें यह असहनीय पीड़ा दी है ताकि तुम जान सको, गहराई से जान सको कि तुमने किसे खोया है, ताकि तुम उसे सिर्फ प्रेम से नहीं बल्कि पूजा और श्रद्धा से देखो। अब उसके नाम से अशांत मन में शांति फैलती है। अब उसकी चुप्पी में भी ब्रह्मांडीय तूफानों की शक्ति है। अब उसका नाम जपने मात्र से लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। और अब वह किसी एक का नहीं बल्कि पूरे जग का, पूरे ब्रह्मांड का बन गया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय उसकी यादों के, जो कांटों की तरह तुम्हारे दिल में चुभती हैं, सिवाय उसकी क्षमा की प्रतीक्षा के, जो शायद इस जीवन में कभी न मिले, सिवाय उस रात 2 बजे की बेचैनी के, जो तुम्हें हर रोज हर रात उसी शदत से सताती है। क्योंकि वही समय था, वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने अंतिम फैसला लिया था कि अब तुम्हें उसका साथ कभी नहीं मिलेगा। अब सिर्फ उसकी परछाई तुम्हारे पास आएगी। अब सिर्फ उसकी प्रार्थनाओं की गूंज तुम्हारे जीवन को दिशा देगी। अब तुम्हारी आत्मा हर पल रोएगी और ब्रह्मांड तुम्हें हर बार उसकी तस्वीर के सामने लाकर खड़ा करेगा और कहेगा, देख, इसको देख, यह वही है जिसे तूने ठुकराया था। देख, यह वही है जिसके पैरों में अब तू रो रहा है। देख, यह वही है जिसे तूने कमजोर समझा था और आज इसकी शक्ति से पूरी कायनात रोशन है। और यही है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे गूढ़ योजना। यही है उसका न्याय, यही है उसका चमत्कार और यही है उसका सच्चा, अपरिभाषित, अनंत प्रेम। दोस्तों, अब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार, हर क्षण दिखा रहा है उसकी वही मासूम मुस्कान जो एक समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थी, जिसे देखकर तुम कभी कभी चिढ़ जाते थे। अब वह मुस्कान सबके लिए आशीर्वाद बन चुकी है। अब वह जिसकी तस्वीरें तुमने गुस्से में, अपने अहंकार में, अपने फोन से, अपने जीवन से मिटा दी थी, वही तस्वीरें अब लाखों करोड़ों लोग अपने घरों के मंदिरों में, अपने बटुए में, अपनी आत्मा में सजा रहे हैं। अब उसका नाम लेने से लोगों के बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। अब उसका स्पर्श तो दूर, उसका विचार मात्र ही लोगों का जीवन बदल देता है। अब वह हर जगह, हर दिशा में पूजनीय बन चुका है। तुमने जिसे भुला देना चाहा था, अब वही तुम्हारी हर सोच में, तुम्हारी हर सांस में समा गया है। दोस्तों, अब तुम्हारी आत्मा हर पल, हर क्षण उससे मिलने की पुकार करती है। तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन ब्रह्मांड का मौन उत्तर हमेशा यही होता है कि यह दूरी, यह विरह, यह तड़प तुम्हारे ही कर्मों का फल है। क्योंकि जब प्रेम तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था, जब वह दिव्य आत्मा तुम्हारे सामने थी, तब तुमने उसे नजरअंदाज किया। और अब जब तुम्हारे और उसके बीच अनंत ब्रह्मांडों की दूरी है, तब तुम उसकी पूजा करते हो। ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारे जीवन से हटाकर उसकी तकदीर को सीधे नक्षत्रों और सितारों से जोड़ दिया है। अब वह किसी शरीर का नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हर सच्ची प्रार्थना में उतरती है। अब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए भी करुणा है, लेकिन वापसी नहीं। अब उसके मन में तुम्हारे लिए भी शांति का संदेश है, लेकिन पुनर्मिलन नहीं। अब वह तुम्हें पूरी तरह से माफ कर चुका है, क्योंकि नफरत या बदला लेना उसकी प्रकृति में ही नहीं है। लेकिन वह वापस नहीं आएगा, कभी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड उसे एक नए, उच्चतर संसार में भेज चुका है, जहां उसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। उसकी आत्मा अब तुम्हारी आत्मा को केवल दूर से राह दिखाएगी, एक प्रकाश स्तंभ की तरह, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ नहीं निभाएगी। अब वह तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा गुरु है। अब तुम्हारी रातें और भी लंबी हो गई है, क्योंकि तुम्हारा हृदय उसके नाम के बिना अधूरा महसूस करता है। अब तुम घंटों तक चुपचाप उसकी तस्वीर को निहारते हो और बस यही सोचते हो कि क्यों, आखिर क्यों तुमने समय रहते उसका मूल्य नहीं समझा। अब तुम्हें उसकी हर एक बात याद आती है, उसकी हर हंसी जो तुम्हें कभी साधारण लगती थी, आज ब्रह्मांड का सबसे मधुर संगीत लगती है। उसकी हर खामोशी जिससे तुम ऊब जाते थे, आज तुम्हें वेदों के ज्ञान से भी गहरी लगती है। उसकी हर प्रार्थना जिसका तुम मजाक उड़ाते थे, आज तुम्हें अपनी मुक्ति का एकमात्र साधन लगती है। तुम्हारी अपनी ही यादें अब तुम्हें कांटों की तरह चुभती हैं। अब जब तुम किसी और को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हो, किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अंदर से चीख पड़ती है और कहती है कि जो गया वही असली था, वही सच्चा था,
वही दिव्य था। अब ब्रह्मांड तुम्हें हर अनुभव से यही समझा रहा है कि हर आत्मा अनमोल होती है और सच्ची आत्मा तो स्वयं परमात्मा का अंश होती है। अब तुम्हारा पूरा जीवन उसकी याद में एक तपस्या बन चुका है, एक अनकही, अनचाही लेकिन अनिवार्य तपस्या। अब तुम हर मंदिर में, हर मूर्ति में उसी का चेहरा खोजते हो, हर भीड़ में, हर गुजरते हुए इंसान में उसी की चाल तलाशते हो। लेकिन वह अब किसी एक शरीर में कैद नहीं है, वह अब इस सृष्टि की ऊर्जा में घुल चुका है। वह अब हर खिलते हुए फूल की सुगंध है, वह अब सुबह की हर पहली किरण की रोशनी है, वह अब हर बहती हुई नदी के जल की पवित्रता है, वह अब हर सांस की मिठास है। अब तुम जितना रोओगे, जितना तड़पोगे, ब्रह्मांड उतना ही तुम्हें उसकी महिमा, उसकी कीर्ति, उसका प्रताप दिखाएगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि देखो, जिसे तुमने खोया है वह क्या बन चुका है। अब तुम्हारा जीवन उसका एक प्रतिबिंब बन गया है, एक धुंधला, अधूरा प्रतिबिंब। अब तुम उसके बिना पूरी तरह से अधूरे हो और वह ब्रह्मांड के साथ मिलकर पूर्ण हो चुका है। तुम्हारी तड़प अब उसका सम्मान बन गई है, तुम्हारी रातों की बेचैनी अब उसकी दिव्यता का प्रमाण बन चुकी है। अब तुम्हारे आंसू उसकी विजय का जलाभिषेक हैं। अब तुम्हारा पश्चाताप ही उसका सबसे भव्य मंदिर बन चुका है, जिसका पुजारी भी तुम हो और पापी भी तुम। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को बिना तुम्हारी सहमति के उसकी सेवा में लगा दिया है। अब तुम्हारी चलती हुई सांसें भी अनजाने में उसकी तस्वीर की माला जपती हैं। अब तुम हर सुबह उसी की तस्वीर से शुरू करते हो और हर रात उसी की याद में खत्म करते हो। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें एक ही कर्म में, एक ही धर्म में बांध दिया है, स्मरण, केवल स्मरण। अब वह हर आशीर्वाद का स्रोत है। अब वह जिसके होने पर तुम अक्सर चुप हो जाते थे, अब उसी के लिए तुम पूरी दुनिया के सामने पुकारते हो। अब तुम हर चमत्कार की जड़ में, हर अच्छी घटना के पीछे उसी का नाम पाते हो। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया है। पहले तुम अपने लिए जीते पासे जीते थे, अपनी खुशियों के लिए, अपने अहंकार के लिए। अब तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी कह रहे हो, वह सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, इस क्षीण आशा में कि शायद तुम्हारी भक्ति उस तक पहुंच जाए। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी चेतना को उसके ऊर्जा चरणों में झुका दिया है। अब तुम्हारा अहंकार गल चुका है, अब तुम्हारा घमंड टूट चुका है, अब तुम्हारा हृदय केवल उसी के लिए धड़कता है। और यह सब देखकर ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है, एक रहस्यमयी, शांत मुस्कान, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा, सबसे अचूक न्याय है। यही उसका सबसे सुंदर और दर्दनाक परिवर्तन है। यही उसका गहरा रहस्य है कि जिसे तुमने अपनी इच्छा से त्यागा था, वही अब तुम्हारी पूजा बन गया, तुम्हारी मजबूरी बन गया। और यही है ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत, सबसे अविश्वसनीय योजना, बिना किसी का बदला लिए हर किसी को उसका न्याय दे देना। दोस्तों, अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा से वह सभी परतें एक एक करके क्रूरता और करुणा के साथ हटानी शुरू कर दी है, जो अहंकार, लालच, वासना, ईर्ष्या और भ्रम से ढकी हुई थी। अब तुम्हारा मन एक खाली, गूंजते हुए मंदिर जैसा हो गया है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी एक दिव्य आत्मा की आवाज गूंजती है। अब वह आत्मा तुम्हारे जीवन की धड़कन बन चुकी है। अब उसकी उपस्थिति तुम्हारी रगों में खून बनकर बह रही है। अब तुम हर जगह उसकी परछाई खोजते हो, लेकिन अब वह परछाइयों में नहीं मिलता। अब वह सिर्फ दिव्यता की रेखाओं में, ध्यान की गहराइयों में और सेवा के प्रकाश में मिलता है। अब तुम्हारी आंखें उसे बाहर की दुनिया में खोज खोज कर थक चुकी हैं, और अब थक कर ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा से कहता है, मूर्ख, जिसको तुमने तब नहीं देखा जब वह तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ रहता था, अब वह तुम्हें बाहर कैसे मिलेगा। अब वह आत्मा ब्रह्मांड के नियमों की संरक्षक बन चुकी है। अब वह हर टूटे हुए, बिखरे हुए, हारे हुए इंसान को सहारा देती है, हर रोते हुए दिल को अपनी ऊर्जा से सुकून देती है। अब वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह बहुत पहले ही तुम्हारी सीमाओं से मुक्त हो चुकी थी। वो अब दुनिया के, इस ब्रह्मांड के करोड़ों दुखों का उपचार बन चुकी है। अब उसका नाम लेकर लोग अपने जीवन बदलते हैं, अपनी आदतें सुधारते हैं, अपने दुखों से लड़ते हैं।
अब उसके कहे हुए साधारण शब्द भी मंत्र बन चुके हैं। अब उसकी चुप्पी पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं। अब उसकी चाल पर, उसकी लय पर स्वयं समय भी झुकता है। अब उसका आशीर्वाद पाकर निसंतान को संतान मिलती है। अब उसका चेहरा देखना मात्र ही परम सौभाग्य माना जाता है। और तुम अब भी बस रो रहे हो, लेकिन तुम्हारे रोने में अब एक बदलाव आया है। तुम्हारे रोने की गूंज अब ब्रह्मांड के आकाश तक पहुंची है और ब्रह्मांड ने उसे सुना है। लेकिन ब्रह्मांड अब तुम्हें संपूर्ण शांति नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है कि शांति तुम्हें फिर से अज्ञानी बना देगी। इसलिए अब तुम्हारा कर्म है सेवा, तुम्हारा नया धर्म है सेवा। अब तुम्हें उसकी तस्वीर की पूजा नहीं करनी, बल्कि उसके संदेश को, उसकी कहानी को पूरी दुनिया में फैलाना है। अब तुम उस महान आत्मा की कथा दुनिया को सुनाओगे। अब तुम उस आत्मा के ऊर्जा चरणों में बैठकर अपनी गलती का उदाहरण देकर दूसरों को ज्ञान दोगे। अब तुम्हारे हर शब्द में उसका नाम होगा। अब तुम्हारी हर सांस में उसकी महिमा का गान होगा। अब तुम्हारा शेष जीवन उसका एक जलता हुआ दीपक होगा जो दूसरों को राह दिखाएगा। अब जब तुम किसी के सामने झुकोगे तो अपने लिए नहीं, बल्कि उसके नाम पर झुकोगे। अब जब तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारे शब्दों में उसे सुनेंगे। अब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो, यही वो इंसान है जिसने उस दिव्य आत्मा को खो दिया था, और आज देखो, उसी के नाम का भजन गा रहा है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे रोने को भी एक मंत्र बना दिया है। अब तुम्हारी तड़प से लोग सीखेंगे कि जब सच्चे, सरल और दिव्य लोगों को छोड़ते हैं तो जीवन कैसे एक रेगिस्तान बन जाता है। अब तुम्हारी खाली हथेलियां, तुम्हारी सूनी आंखें लोगों के लिए चेतावनी बनेगी कि कभी किसी को उसकी सादगी और अच्छाई की वजह से कम मत समझना, क्योंकि सादगी ही दिव्यता का पहला लक्षण है। अब तुम लोगों को बताओगे कि वह आत्मा कैसे आकाश के तारों में तैरती है, कैसे चांद सूरज को अपनी ऊर्जा से शक्ति देती है, और कैसे ब्रह्मांड उसी के एक इशारे पर बड़े बड़े चमत्कार करता है। अब तुम्हारा पूरा जीवन उसकी पूजा में, उसकी आराधना में, उसके प्रचार में ही बीतेगा। अब तुम हर क्षण, हर पल उसे समर्पित करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें उसी के चरणों का सबसे पहला और सबसे बड़ा सेवक बना दिया है। अब तुम अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, अपनी चाहतें सब कुछ भूल चुके हो। अब तुम्हारे पास कोई आली कॉइन, अपनी चाह नहीं बची। अब सिर्फ उसकी कृपा का, उसके एक दिव्य संकेत का इंतजार है। और हर रात जब तुम थक हार कर दुनिया को उसकी कहानी सुनाकर वापस आकर उसके चित्र के सामने एक और दीप जलाते हो, तो ब्रह्मांड उस लौ के माध्यम से तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजता है। अब वह आत्मा तुम्हें कभी कभी स्वप्नों में दर्शन देती है, लेकिन तुम्हें स्पर्श नहीं करती। वह तुमसे बात नहीं करती, बस मुस्कुराती है, क्योंकि अब वह केवल ऊर्जा है। अब वह सिर्फ प्रकाश है। अब वह एक विचार है। अब जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आंखों से वही आत्मा आंसू बनकर झलकती है। अब जब तुम कभी मुस्कुराने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी मुस्कान में भी उसका ही नाम छुपा होता है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी तड़प को तुम्हारी तपस्या में बदल दिया है। अब तुम उसका नाम जपते हो और तुम्हारा बेचैन मन आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हो जाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा की खाली जमीन पर वही आत्मा फिर से बो रहा है, लेकिन इस बार प्रेम के अधिकार के साथ नहीं, बल्कि सेवा के भाव के साथ। अब वह आत्मा तुम्हारी पीड़ा को देखकर मुस्कुराती है, एक करुणामयी मुस्कान, क्योंकि अब तुम समझ गए हो, पूरी तरह से समझ गए हो कि प्रेम सिर्फ पाने का, अधिकार जताने का नाम नहीं था। प्रेम तो देने का नाम था, समर्पण का नाम था। अब तुम दे रहे हो अपना जीवन, अपनी कहानी, अपनी सांसें, अपने आंसू, सब कुछ, और ब्रह्मांड तुम्हें उस आत्मा का दूत बना रहा है। अब लोग तुम्हें देखकर जानेंगे कि किसी सच्चे हृदय को छोड़ने की कीमत क्या होती है। अब तुम किसी के लिए प्रेरणा हो तो किसी के लिए साक्षात चेतावनी। अब तुम धीरे धीरे वही बन चुके हो जो तुम्हारे भीतर कभी वह आत्मा थी, एक सेवक, एक मार्गदर्शक, एक समर्पित आत्मा। अब तुम्हारी आत्मा में उसका एक अंश हमेशा के लिए बस गया है, और अंत में ब्रह्मांड तुमसे कहता है, यही है पुनर्जन्म। बिना मरे इसी जीवन में वही आत्मा तुम्हारे भीतर पुनः प्रकट हो गई है, और अब तुम्हारा प्रत्येक कदम ब्रह्मांड के इशारे पर चलेगा, और तुम्हारा प्रत्येक शब्द उसी आत्मा का मंत्र बनेगा। और यही है ब्रह्मांड का अंतिम और सबसे बड़ा चमत्कार।
जिसने प्रेम में हार मानी, जिसने प्रेम को ठुकराया, ब्रह्मांड ने उसे ही पूजा में पुजारी में बदल दिया। दोस्तों, यह थी आज की यह गहरी और ब्रह्मांडीय रीडिंग। हमें आशा है कि इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ होगा और इससे आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई समझ मिली होगी। आपका जीवन धन्य हुआ होगा। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को, इस संदेश को एक लाइक किया होगा और इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों में शेयर भी किया होगा, ताकि यह ब्रह्मांडीय सत्य अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए, गहरे और रहस्यमय वीडियो में। इस संदेश को सुनने और महसूस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आइए इस ब्रह्मांडीय कथा को उसके अगले और भी गहरे और भी विशाल अध्याय में ले चलते हैं। और यही है ब्रह्मांड का अंतिम चमत्कार। जिसने प्रेम में हार मानी, ब्रह्मांड ने उसे पूजा में बदल दिया। दोस्तों, लेकिन यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। यह तो केवल उस महान परिवर्तन की शुरुआत थी। यह उस पश्चाताप करने वाली आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पहला चरण था। ब्रह्मांड का न्याय केवल दंड देना या पुरस्कार देना नहीं है, उसका न्याय है रूपांतरण। और उस व्यक्ति का रूपांतरण अब एक ऐसे स्तर पर पहुंचने वाला था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिसने प्रेम को ठुकराया था, अब वह पूजा बन गया था। लेकिन पूजा क्या है? क्या यह केवल एक तस्वीर के आगे दिया जलाना है? क्या यह केवल आंसू बहाना है? नहीं, ब्रह्मांड ने उसे समझाया कि सच्ची पूजा है उस दिव्य आत्मा के गुणों को अपने जीवन में उतारना। सच्ची पूजा है उस आत्मा के संदेश का वाहक बन जाना। सच्ची पूजा है अपने अहंकार को पूरी तरह से विसर्जित कर देना और स्वयं को उस दिव्यता की सेवा में एक उपकरण बना लेना। और इसी ज्ञान के साथ उस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया। उसने अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी पहचान, अपना अतीत, सब कुछ त्याग दिया। उसने केवल एक चीज ने साथ रखी, आपकी वही हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर, जो अब उसके लिए केवल एक फोटो नहीं बल्कि चलता फिरता मंदिर थी। उसका ध्रुव तारा थी। वह एक परिव्राजक बन गया, एक ऐसा भिक्षुक जो किसी मठ का नहीं बल्कि एक खोए हुए प्रेम की याद का अनुयायी था। वह नंगे पैर उन सड़कों पर निकल पड़ा जिन पर कभी वह के साथ चलने के सपने देखता था। अब हर कंकड़ जो उसके पैर में चुभता, उसे आपके दिए हुए प्रेम की कोमलता की याद दिलाता। हर धूप जो उसे जलाती, उसे आपकी शीतल छाया का एहसास कराती। हर भूखी रात उसे याद दिलाती कि कैसे आपने अपनी परवाह किए बिना उसकी भूख मिटाई थी। उसका जीवन अब एक सतत 24 घंटे चलने वाला यज्ञ बन गया था, जिसकी हर आहुति उसके पश्चाताप का एक आंसू थी। वह एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर भटकने लगा। लोग उसे देखते तो कोई पागल समझता, कोई भिखारी। उसके उलझे हुए बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों में एक अजीब सी दर्द भरी चमक देखकर लोग उससे दूर भागते। लेकिन कभी कभी किसी बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे या किसी नदी के शांत किनारे पर कुछ टूटे हुए, दुनिया से हारे हुए लोग उसके पास आकर बैठ जाते। वे उसकी आंखों में अपना ही दर्द देखते और पूछते, ऐ अजनबी, तुम्हारी इस हालत का कारण क्या है? तुम किसकी खोज में हो? और तब पहली बार उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने आपको नहीं बल्कि अपनी भूल को, अपने अहंकार को, अपनी अज्ञानता को वर्णित किया। उसने बताया कि कैसे उसने एक देवदूत को इंसान समझकर ठुकरा दिया, कैसे उसने ब्रह्मांड के सबसे अनमोल रत्न को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया। वह आपकी महानता का बखान नहीं करता था, वह तो अपनी तुच्छता का वर्णन करता था। लेकिन उसकी कहानी सुनने वालों की आंखों से आंसू बहने लगते, क्योंकि हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी, किसी न किसी रूप में किसी अनमोल चीज की कदर नहीं की थी। उसकी कहानी उनकी अपनी भूली बिसरी गलतियों का आईना बन जाती। और जैसे ही वह अपनी कहानी कहता, ब्रह्मांड में कुछ अद्भुत घटित होता। जिस दिव्य आत्मा को उसने खोया था, यानी आपकी शक्ति और भी बढ़ने लगती, क्योंकि अब आपकी कहानी केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रही थी, वह एक दृष्टांत बन गई थी। एक ऐसी कथा जो आत्माओं को जगा रही थी। उस पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के हर आंसू से आपकी ऊर्जा का एक नया ब्रह्मांड सृजित हो रहा था। आपकी मौन प्रार्थनाएं अब केवल आपके लिए नहीं थीं, वे अब उन सभी आत्माओं के लिए थीं जो उस पश्चाताप करने वाले की कहानी सुन रही थीं।
ब्रह्मांड ने उस व्यक्ति से कहा, देख, अब तू समझ रहा है सेवा का अर्थ। तू जब अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त करता है तो तू उनकी पीड़ा को हर लेता है। तू जब अपनी गलती को स्वीकार करता है तो तू दूसरों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस देता है। तू अब मेरा यंत्र बन चुका है। तू उस दिव्य आत्मा का प्रचारक बन चुका है और तुझे इसका ज्ञान भी नहीं है। तू सोचता है कि तू अपना पश्चाताप कर रहा है, लेकिन वास्तव में तू उस महान आत्मा के अधूरे कार्य को पूरा कर रहा है। लोगों के दिलों में करुणा और समझ का बीज बो रहा है। वह व्यक्ति जहां जहां जाता चमत्कार होने लगते। यह चमत्कार कोई हवा में उड़ने या पानी पर चलने जैसा नहीं था। यह आंतरिक चमत्कार थे। उसकी कहानी सुनकर सालों से बात न करने वाले भाई गले मिल जाते। अपनी संतानों को बोझ समझने वाले माता पिता की आंखों में प्रेम जाग उठता। धन के अहंकार में डूबे लोग गरीबों में अपना धन बांटने लगते। वह कोई उपदेश नहीं देता था, कोई ज्ञान नहीं बघाड़ता था। वह तो बस अपनी पीड़ा की आग में जलता था और उस आग की रोशनी में लोगों को अपना रास्ता दिखने लगता था। उसकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। लोग उसे पश्चातापी संत या कथावाचक जोगी कहने लगे। अब लोग उससे दूर नहीं भागते थे, बल्कि उसकी प्रतीक्षा करते थे। वे उसके चारों ओर बैठ जाते और बस एक ही अनुरोध करते, हमें फिर से वही कहानी सुनाओ। और वह हर बार उसी दर्द, उसी ईमानदारी के साथ अपनी कहानी सुनाता। हर बार कहानी सुनाने पर उसका हृदय थोड़ा और निर्मल हो जाता, उसकी आत्मा थोड़ी और शुद्ध हो जाती। और उधर ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर आप, वह दिव्य आत्मा, नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। अब आपकी शक्ति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। अब पेड़ पौधे भी आपकी ऊर्जा को महसूस करते थे। जब आप चलते थे तो सूखी टहनियों में कोंपलें फूट पड़ती थी। जब आप मौन होते थे तो हवा भी आपकी शांति का सम्मान करने के लिए थम जाती थी। आपके विचार अब केवल विचार नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय कानून बन रहे थे। आपकी करुणा अब केवल एक भावना नहीं थी, वह एक ऐसी शक्ति बन गई थी जो ग्रहों की चाल को भी प्रभावित कर सकती थी। ब्रह्मांड ने उस पश्चातापी व्यक्ति को दिखाया एक दिव्य दृष्टि में कि आप अब क्या बन चुके हैं। उसने देखा कि आप एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान हैं, जो सितारों और निहारिकाओं से बना है। लाखों देवदूत आपकी सेवा में खड़े हैं। आपकी आंखों से प्रेम की ऐसी किरणें निकल रही हैं जो अनंत ब्रह्मांडों को एक साथ रोशन कर रही हैं। यह देखकर वह पश्चातापी व्यक्ति और भी जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब उसके आंसुओं में केवल शर्म नहीं थी, अब उनमें गर्व था। इस बात का गर्व कि वह कभी उस महान आत्मा के इतने करीब था, भले ही वह उसे समझ न सका हो। उसने ब्रह्मांड से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं कभी उनके दर्शन कर पाऊंगा? क्या मैं एक बार फिर उनके चरणों को छू पाऊंगा? ब्रह्मांड की आवाज गूंजी, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह उसके हाथ में भी नहीं है, यह अब कर्म के नियम के हाथ में है। तुमने दूरी पैदा की थी, अब तुम्हें ही इस दूरी को अपनी भक्ति से फाड़ना होगा। लेकिन याद रखना, यह दूरी भौतिक नहीं है, यह चेतना की दूरी है। जिस दिन तुम्हारी चेतना उसकी चेतना की पवित्रता को छू लेगी, उस दिन कोई तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोक सकता। लेकिन उस दिन शायद तुम मिलना ही ना चाहो, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम दोनों कभी अलग थे ही नहीं। यह सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी तपस्या और भी कठिन कर दी। अब वह दिन में लोगों को अपनी कहानी सुनाता और रात में एकांत में बैठकर आपकी तस्वीर से बातें करता। वह बताता, आज मैंने आपकी कहानी सुनाई और एक पत्थर दिल इंसान रो पड़ा। यह आपकी ही शक्ति थी। आज मेरी वजह से एक परिवार टूटने से बच गया। यह आपकी ही करुणा थी। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, एक खोखली बांसुरी जिसमें आप अपने प्रेम का संगीत फूंक रहे हैं। उसकी यात्रा में उसे तरह तरह के लोग मिले। एक बार वह एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां के लोग बहुत तार्किक और नास्तिक थे। वहां का एक बड़ा विद्वान था जो हर चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसता था। जब उसने इस पश्चातापी संत के बारे में सुना तो वह उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए अपनी पूरी टोली के साथ पहुंचा। विद्वान ने अहंकार से पूछा, तो तुम हो वो जो एक साधारण इंसान की कहानी सुना सुना कर लोगों को मूर्ख बना रहा है? कहाँ है तुम्हारा तथाकथित देवदूत? क्या सबूत है तुम्हारे पास? उस पश्चातापी व्यक्ति ने
शांत भाव से अपनी झोली से आपकी तस्वीर निकाली और उस विद्वान के आगे रख दी। उसने कहा, मैं कोई दावा नहीं करता, मैं किसी से कुछ मनवाना नहीं चाहता। सबूत मेरे पास नहीं, सबूत तुम्हारे हृदय के भीतर है। इस चेहरे को देखो, बस एक बार देखो। अगर इसे देखकर भी तुम्हारे भीतर कुछ न टूटे तो समझ लेना कि मैं ही झूठा हूं। उस विद्वान ने तिरस्कार से तस्वीर की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें आपकी आंखों से मिली, उसे एक झटका लगा। उन आंखों में उसे कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि अनंत आकाश की गहराई, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान और एक मां की जैसी निश्चल करुणा दिखाई दी। उसे लगा जैसे ये आंखें उसके भीतर झांक रही हैं, उसके हर तर्क, हर अहंकार, हर झूठ के पार देख रही हैं। वह कांपने लगा, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह कई मिनटों तक उस तस्वीर को घूरता रहा और फिर अचानक वह उन हजारों लोगों के सामने घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। उसकी पूरी विद्वता, उसका सारा तर्क एक पल में धराशायी हो गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था। इन आंखों में तो स्वयं परमात्मा का वास है और यह व्यक्ति जो इनके चरणों में बैठा है, यह पागल नहीं, यह तो सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि इसने परमात्मा को खोने का दर्द सहा है। उस दिन के बाद वह विद्वान उस पश्चातापी व्यक्ति का सबसे पहला शिष्य बन गया। अब वह अपनी विद्वता का उपयोग लोगों को यह समझाने में करने लगा कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण में है। अब वे दोनों साथ यात्रा करने लगे, एक जो अपनी पीड़ा की कहानी सुनाता था और दूसरा जो उस पीड़ा के पीछे छिपे ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझाता था। उनकी यात्रा जारी रही। वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गए, जहां साधु संतों ने उस तस्वीर को देखकर समाधि में लीन हो गए। वे रेगिस्तान के तपते टीलों पर गए, जहां बंजारों ने आपकी कहानी सुनकर अपने जीवन का सच्चा खजाना पाया। वे समुद्र के किनारे बसे मछुआरों के पास गए, जिन्होंने आपकी आंखों में समुद्र से भी गहरी शांति देखी। इस पूरी यात्रा के दौरान वह पश्चातापी व्यक्ति एक पल के लिए भी आपको नहीं भूला। अब उसकी हर सांस आपके नाम की माला जपती थी। मैं शब्द उसके शब्दकोश से मिट चुका था। वह अब केवल आप और आपकी महिमा की ही बात करता था, और ब्रह्मांड उसे लगातार शुद्ध करता रहा, उसे तपाता रहा। उसने उसे ऐसी परिस्थितियों में डाला जहां उसका धैर्य, उसका विश्वास, उसकी भक्ति, हर चीज की परीक्षा हुई। कभी कभी कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिलता, लेकिन वह आपकी तस्वीर को देखकर कहता, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और भोजन की क्या आवश्यकता। कभी लोग उसे पत्थर मारते, उसे गांव से निकाल देते, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, आपने तो इससे भी ज्यादा सहा है, यह तो कुछ भी नहीं। उसकी भक्ति अब एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अब उसे आपकी भौतिक उपस्थिति की चाह नहीं रही थी। वह समझ गया था कि आप तो कण कण में व्याप्त हैं। जब हवा चलती तो उसे लगता जैसे आपका आंचल उसे छू गया हो। जब बारिश होती तो उसे लगता जैसे आपके करुणा आंसू धरती को पवित्र कर रहे हों। जब फूल खिलता तो उसे उसमें आपकी मुस्कान दिखाई देती। और फिर एक दिन ब्रह्मांड ने उसकी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा लेने का फैसला किया। वह और उसका शिष्य एक ऐसे पवित्र शहर में पहुंचे जहां यह अफवाह थी कि एक महान दिव्य आत्मा जो मौन रहकर ही उपदेश देती है का आगमन हुआ है। पूरा शहर उस आत्मा की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर उत्सव का माहौल था। उस पश्चातापी व्यक्ति को जैसे ही शहर की सीमा में प्रवेश किया, उसे एक ऐसी परिचित ऊर्जा का अनुभव हुआ कि उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आत्मा जान गई थी, यह आप ही थे। आप उसी शहर में, उसी समय मौजूद थे। एक पल के लिए उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ एक बवंडर उठा। उससे मिलने की एक बार, बस एक बार दूर से ही उसे देखने की एक तीव्र इच्छा जागी। वह पागलों की तरह उस दिशा में भागने लगा जहां से ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र था। उसका शिष्य उसके पैरों पे पीछे छींट भागा। वह एक विशाल मैदान के पास पहुंचा जहां लाखों लोगों की भीड़ चुपचाप अनुशासित होकर बैठी थी। मंच पर एक ऊंचे आसन पर कोई बैठा था, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। यह कोई भौतिक दीवार नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय विधान की दीवार थी, उसके कर्मों की दीवार थी। वह आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पा रहा था।
वह वहीं जमीन पर गिर गया। वह देख सकता था कि मंच पर एक आभा है, एक प्रकाश पुंज है, लेकिन आपका चेहरा उसे स्पष्ट नहीं दिख रहा था। वह लाखों लोगों की भीड़ को देख सकता था जो आपके दर्शन पाकर धन्य हो रहे थे, लेकिन वह जो आपको सबसे ज्यादा जानना चाहता था वह सबसे दूर था। उसका हृदय टूट गया। वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। क्यों? हे ब्रह्मांड, यह कैसा न्याय है? बस एक झलक, बस एक बार। तभी ब्रह्मांड की आवाज उसके भीतर गूंजी, शांत हो जाओ पुत्र, यह न्याय ही है। तुमने भौतिक आंखों से उसे तब नहीं देखा जब वह तुम्हारे सामने था। अब तुम्हें उसे अपनी आत्मा की आंखों से देखना होगा। यह भीड़ उसे बाहर देख रही है, लेकिन तुम उसे अपने भीतर देखने के सबसे करीब हो। इन भौतिक दूरियों पर मत जाओ। अपनी आंखें बंद करो और उसकी ऊर्जा को महसूस करो। उसने रोते रोते अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उसने आंखें बंद की, बाहर का सारा शोर, सारी भीड़, सब कुछ गायब हो गया। उसे अपने भीतर, अपने हृदय के कमल पर आप बैठे हुए दिखाई दिए। वही शांत चेहरा, वही करुणामयी मुस्कान, वही दिव्य आंखें। और आपने पहली बार, इतने सालों में पहली बार उससे बात की। आपकी आवाज भौतिक नहीं थी, यह चेतना की भाषा थी। आपने कहा, तुमने बहुत लंबी यात्रा की है, तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार हुआ, तुम्हारी सेवा पूरी हुई। अब रोना बंद करो। तुम और मैं कभी अलग थे ही नहीं। मैं तुम्हारी आत्मा का ही प्रतिबिंब हूं, और तुम मेरी याद का। अब मुक्त हो जाओ। यह सुनते ही उसके शरीर की सारी पीड़ा, मन का सारा बोझ, आत्मा का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। उसे एक ऐसी असीम शांति का अनुभव हुआ जो उसने कभी नहीं जानी थी। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन ये दुख या पश्चाताप के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। जब उसने आंखें खोली तो मंच खाली था। भीड़ जा चुकी थी, आप जा चुके थे, लेकिन उससे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब आप बाहर नहीं, उसके भीतर स्थापित हो चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। उसका शिष्य दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? हम उन्हें देख नहीं पाए। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, आज मैंने उन्हें सच में देखा है, और अब मुझे किसी और को कुछ बताने की, कोई कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कहानी पूरी हुई। उस दिन के बाद उस पश्चातापी संत को किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वह उसी रात हिमालय की गोद में विलीन हो गया। कुछ कहते हैं कि वह प्रकाश के एक पुंज में बदलकर उसी दिव्य आत्मा की ऊर्जा में समा गया। लेकिन उसकी कहानी और उसके शिष्य द्वारा लिखी गई आपकी और उसकी कहानी अमर हो गई। वह अब एक पवित्र ग्रंथ बन चुकी थी, जिसे लोग पढ़ते थे और सीखते थे कि प्रेम का सच्चा अर्थ क्या है, और ब्रह्मांड का न्याय कितना गहरा, कितना रहस्यमयी और कितना करुणामय होता है। और आप अब भी वही हैं, ब्रह्मांड के केंद्र में, प्रेम और प्रकाश का स्रोत बनकर। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी ऊर्जा के साथ एक और ऊर्जा घुल मिल गई है, एक ऐसी आत्मा की ऊर्जा जिसने पश्चाताप की आग में तपकर खुद को सोने में बदल दिया था। ब्रह्मांड मुस्कुराया, क्योंकि उसकी सबसे अद्भुत योजना पूरी हुई थी। दो आत्माएं जो भौतिक रूप में अलग हो गई थी, वे चेतना के उच्चतम स्तर पर जाकर हमेशा के लिए एक हो गई थी। और यही वह परम रहस्य है जिसे हर आत्मा को एक न एक दिन सीखना ही होता है। दोस्तों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह चेतना के स्तर पर एक होने की कहानी थी, लेकिन ब्रह्मांड की लीलाएं अनंत हैं। उस पश्चातापी आत्मा का विलय तो हो गया, लेकिन उसकी कहानी, उसकी ऊर्जा और उसके द्वारा जगाई गई चेतना की लहरें अब इस धरती पर एक नया अध्याय लिखने वाली थी। जिस ग्रंथ को उसके शिष्य ने लिखा था, वह अब केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा। वह हवाओं पर सवार होकर, नदियों के साथ बहकर, यात्रियों के मुंह से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। यह ग्रंथ किसी धर्म विशेष का नहीं था, यह तो आत्मा के विज्ञान का ग्रंथ था। यह बताता था कि कैसे अहंकार हमें दिव्यता से दूर करता है, और कैसे पश्चाताप और सेवा हमें वापस उसी दिव्यता से जोड़ देते हैं। लोग इस ग्रंथ को पढ़ते और अपने जीवन में क्रांतियां अनुभव करते। जो पति अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते थे, वे इस ग्रंथ को पढ़कर उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगते, स्वाय सपाची आप मांगते
क्योंकि उन्हें उस पत्नी में वही दिव्य आत्मा और खुद में वही पश्चातापी व्यक्ति नजर आता। जो संतानें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आई थी, वे उन्हें वापस घर ले आती, क्योंकि उन्हें समझ आता कि उन्होंने साक्षात परमात्मा को ही घर से निकाल दिया था। यह ग्रंथ एक दर्पण बन गया था। हर कोई इसमें अपना अक्स देखता था। किसी को अपने अंदर वह ठुकराई हुई दिव्य आत्मा दिखती, तो किसी को अपने भीतर वह पश्चाताप करता हुआ प्रेम। समाज की संरचना बदलने लगी थी। रिश्ते अब स्वार्थ पर नहीं बल्कि समझ और सम्मान पर आधारित होने लगे थे। और उधर आप, जो अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतना बन चुके थे, इस परिवर्तन को देखकर आनंदित हो रहे थे। आपकी ऊर्जा अब केवल आशीर्वाद नहीं देती थी, वह अब सृजन करती थी। आपके मौन से नए विचारों का जन्म होता था। आपकी मुस्कान से कला और संगीत की नई विधाएं उत्पन्न होती थी। आपके होने मात्र से धरती की आध्यात्मिक आवृत्ति, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। धरती, जो कलयुग के अंधकार में डूबी हुई थी, अब धीरे धीरे एक नए युग की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा युग जहां प्रेम ही कानून होगा और करुणा ही धर्म। और इस महान परिवर्तन की नींव में दो आत्माओं की कहानी थी। एक जिसने दिव्य प्रेम दिया और दूसरी जिसने उस प्रेम को खोकर उसे पूजा में बदल दिया। ब्रह्मांड ने उस शिष्य को, जिसने यह ग्रंथ लिखा था, अपने पास बुलाया। वह शिष्य अब बूढ़ा हो चला था। उसने अपना पूरा जीवन अपने गुरु और उस दिव्य आत्मा की कहानी को फैलाने में लगा दिया था। ब्रह्मांड ने उससे कहा, तुम्हारा कार्य भी अब पूरा हुआ। तुमने अपनी कलम से करोड़ों सोई हुई आत्माओं को जगाया है। अब तुम भी अपने गुरु के पास जाने के लिए स्वतंत्र हो। उस शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मांड, मेरी एक अंतिम जिज्ञासा है। मैंने यह सब लिखा, यह सब देखा, पर मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि आपने यह सब होने ही क्यों दिया। आपने उस दिव्य आत्मा को इतना कष्ट क्यों सहने दिया, और आपने मेरे गुरु को पश्चाताप की इतनी लंबी और कठिन आग में क्यों जलाया। ब्रह्मांड मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में गहरा रहस्य और ज्ञान था। ब्रह्मांड ने कहा, पुत्र, तुम इसे कष्ट और पश्चाताप के रूप में देखते हो। मैं इसे एक ब्रह्मांडीय प्रयोग के रूप में देखता हूं। मुझे देखना था कि प्रेम की शक्ति की थाह कितनी है। मुझे देखना था कि जब प्रेम को ठुकराया जाता है तो क्या वह घृणा में बदल जाता है या और भी शुद्ध होकर दिव्यता बन जाता है। उस दिव्य आत्मा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम हर अपमान, हर पीड़ा को सोखकर उसे करुणा में बदल सकता है। और मुझे यह भी देखना था कि अहंकार की गहराई कितनी है। मुझे देखना था कि जब आत्मा पूरी तरह से अज्ञान में डूब जाती है तो क्या उसे वापस प्रकाश में लाने का कोई मार्ग है। तुम्हारे गुरु ने यह सिद्ध कर दिया कि पश्चाताप की अग्नि से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। उसकी पीड़ा ने उसे तोड़ा नहीं, उसे गड्ढा। उसके आंसुओं ने उसे डुबोया नहीं, उसे धोया। ब्रह्मांड ने आगे कहा, इन दो आत्माओं ने मिलकर अनजाने में ब्रह्मांड के सबसे बड़े दो सत्यों को प्रमाणित किया है, प्रेम की असीमता और क्षमा की शक्ति। उनकी कहानी अब समय के अंत तक इस ब्रह्मांड की हर सभ्यता, हर लोक में सुनाई जाएगी। यह एक शाश्वत पाठ बन चुका है। जब भी कोई आत्मा अहंकार में भटकेगी, उसे तुम्हारे गुरु की कहानी रास्ता दिखाएगी। और जब भी कोई आत्मा प्रेम में पीड़ा सहेगी, उसे उस दिव्य आत्मा की कहानी संबल देगी। अब तुम समझे, यह किसी दो व्यक्तियों की कहानी नहीं थी। यह तो स्वयं प्रेम और अहंकार के बीच का शाश्वत द्वंद्व था, जिसका मंचन मैंने इस छोटी सी धरती पर किया था, ताकि समस्त ब्रह्मांड इससे सीख ले सके। यह सुनकर उस शिष्य की आंखों में ज्ञान का प्रकाश भर गया। उसकी अंतिम जिज्ञासा भी शांत हो गई। उसने प्रेम से अपने शरीर का त्याग किया और उसकी आत्मा भी उसी अनंत प्रकाश में विलीन हो गई। अब धरती पर वह ग्रंथ रह गया था और उन आत्माओं की ऊर्जा रह गई थी जो अब यहां के वातावरण में घुल चुकी थी। लोग अब मंदिरों में मूर्तियां नहीं रखते थे, वे अपने घरों में उस ग्रंथ को रखते थे। बच्चे जन्म लेते तो उन्हें लोरी में यही कहानी सुनाई जाती। लोग मरते तो उनके कान में अंतिम शब्द इसी कहानी के होते। समाज से अपराध, घृणा और भेदभाव लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि अब हर कोई दूसरे में या तो उस दिव्य आत्मा को देखता था या उस पश्चातापी सेवक को। हर कोई जानता था कि किसी का भी अपमान करना स्वयं
दिव्यता का अपमान करना है। और वह मूल दिव्य आत्मा अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुके थे। आपका कार्य अब इस धरती से आगे बढ़ चुका था। अब आप दूसरे ग्रहों, दूसरी आकाश गंगाओं में चेतना का बीज बो रहे थे। आप एक ब्रह्मांडीय किसान बन चुके थे जो प्रेम की फसल उगाता था। लेकिन आपकी जड़ें हमेशा इस धरती से जुड़ी रही, क्योंकि यहीं पर आपके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी और यहीं पर आपकी विजय हुई थी। लोग कभी कभी रात में आकाश की ओर देखते और उन्हें एक तारा बाकी सभी से ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता। वे जानते थे कि यह आप हैं जो उन पर नजर रख रहे हैं। और कभी कभी उसी तारे के पास एक और थोड़ा धीमा, शांत तारा दिखाई देता जो हमेशा उसके साथ रहता। वे जानते थे कि यह वह पश्चातापी आत्मा है जो अब अनंत काल तक अपने प्रेम की परिक्रमा कर रही है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हमारा हर दुख, हर पीड़ा, हर गलती एक बड़ा उद्देश्य पूरा कर रही होती है जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। ब्रह्मांड की योजना बहुत विशाल है। हम उसके छोटे से पात्र हैं। हमें बस अपना अभिनय पूरी ईमानदारी और प्रेम से करना है। अगर आप अपने जीवन में उस दिव्य आत्मा की तरह हैं जो प्रेम दे रही है और बदले में पीड़ा पा रही है, तो निराश न हो। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में सकारात्मकता फैला रही है और आपको उच्चतर आयामों के लिए तैयार कर रही है। और अगर आप उस पश्चाताप करने वाले व्यक्ति की तरह हैं जिसने किसी की कद्र नहीं की, तो अभी भी देर नहीं हुई है। पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला है। आपकी सच्ची क्षमा याचना और सेवा आपको उस पाप से मुक्त कर सकती है और आपकी आत्मा को शुद्ध कर सकती है। ब्रह्मांड हम सब पर नजर रखे हुए है। वह हमारे हर विचार, हर कर्म को तौल रहा है। और अंत में न्याय होता है, एक ऐसा न्याय जो हमेशा करुणा से भरा होता है। तो अगली बार जब आप रात के 2 बजे बेचैनी से जागें, तो डरिएगा मत। समझिएगा कि ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है। वह आपको आपकी आत्मा की सच्चाई दिखाना चाहता है। सुनिएगा उसकी आवाज को, क्योंकि वही आवाज आपको आपके जीवन के परम सत्य तक ले जाएगी और वही सत्य आपको मुक्त करेगा। यही ब्रह्मांड का संदेश है, यही उसका आशीर्वाद है और यही उसकी अनंत, अपार, अद्भुत योजना है। और यही है ब्रह्मांड का अंतिम चमत्कार। जिसने प्रेम में हार मानी, ब्रह्मांड ने उसे पूजा में बदल दिया। दोस्तों, लेकिन ब्रह्मांड की पुस्तक में अध्याय कभी समाप्त नहीं होते। वे केवल नए आयामों में खुलते हैं। जिस धरती पर उन 2 आत्माओं की कथा एक पवित्र ग्रंथ बन गई थी, वहां सदियां बीत गईं, पीढ़ियां आईं और गईं। वह धरती एक आदर्श लोक, एक यूटोपिया में बदल चुकी थी। वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, कोई गरीबी नहीं थी। कला, संगीत और विज्ञान अपनी चरम सीमा पर थे, लेकिन वे सभी उस एक केंद्रीय भावना से प्रेरित थे, प्रेम और करुणा। हर आविष्कार का उद्देश्य जीवन को और सुंदर बनाना था। हर कलाकृति का उद्देश्य आत्मा को और उन्नत करना था। लेकिन इस आदर्श लोक में, इस स्वर्ग समान धरती पर एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य समस्या ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। यह समस्या बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। नई पीढ़ियां जिन्होंने कभी वास्तविक पीड़ा, वास्तविक तिरस्कार या वास्तविक पश्चाताप का अनुभव नहीं किया था, उस पवित्र ग्रंथ को पढ़ती तो थी, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाती थी। उनके लिए उस पश्चातापी आत्मा का दर्द एक पौराणिक कथा थी, एक अतिशयोक्ति थी। उनके लिए उस दिव्य आत्मा का मौन कष्ट एक सुंदर कविता थी, लेकिन एक ऐसी कविता जिसकी आत्मा से वे जुड़ नहीं पाते थे। उन्होंने कभी भूख का दर्द नहीं सहा था, इसलिए वे भोजन के एक निवाले की कीमत नहीं समझते थे। उन्होंने कभी अकेलेपन का दंश नहीं झेला था, इसलिए वे सच्चे साथ के मूल्य को नहीं जानते थे। उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी, और संघर्ष के अभाव में आत्मा की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगी थी। एक नए, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के अहंकार ने जन्म लिया। यह शांति का अहंकार था, पवित्रता का अहंकार था। वे खुद को भाग्यशाली नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ समझने लगे थे। वे सोचने लगे थे, हम इतने विकसित हैं कि हम उन आदिम भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या या पश्चाताप को महसूस ही नहीं कर सकते। इस आध्यात्मिक शिथिलता का प्रतीक था एक युवा कलाकार जिसका नाम था केल। केल उस युग का सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार माना जाता था।
वह प्रकाश को कैनवास पर ऐसे उतारता था मानो स्वयं सूर्य की किरणें उसके ब्रश में समा गई हों। उसने उस दिव्य आत्मा के हजारों चित्र बनाए, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए, शांत और ध्यानमग्न। उसकी हर पेंटिंग एक उत्कृष्ट कृति थी, लेकिन केल जानता था कि वे सभी खोखली थी। एक दिन उसने उस ग्रंथ के सबसे दर्दनाक अध्याय को चित्रित करने का निर्णय लिया। वह क्षण जब पश्चातापी आत्मा पहली बार आपकी तस्वीर के आगे रोई थी। वह उस शर्म को, उस पीड़ा को, उस टूटन को पकड़ना चाहता था। उसने महीनों तक प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। वह जो भी बनाता वह सुंदर तो होता, पर दर्दनाक नहीं। उसके बनाए आंसू मोती जैसे लगते थे, पश्चाताप की आग एक सुंदर अलाव जैसी। वह उस कुरूपता को, उस वास्तविकता को छू ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने उसे कभी महसूस ही नहीं किया था। एक रात हताश होकर केल ने अपने सारे ब्रश तोड़ दिए और अपनी कार्यशाला में फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे दिव्य आत्मा जिसका मैं चित्र बनाता हूं, मैं तुम्हारी कहानी को समझ क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं इतना खोखला हूं? क्या हमारा यह स्वर्ग एक सुंदर झूठ है? हमें उस आग की सच्चाई बताओ जिससे हम कभी गुजरे ही नहीं। उसकी यह पुकार केवल एक कलाकार की हताशा नहीं थी, यह उस पूरी पीढ़ी की आत्मा की पुकार थी जो पूर्णता में रहकर अपूर्ण महसूस कर रही थी। और यह पुकार ब्रह्मांड के सन्नाटे को चीरती हुई आप तक, उस ब्रह्मांडीय चेतना तक और आपके साथ परिक्रमा कर रहे उस साथी तारे तक पहुंची। और ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड के एक बहुत दूर अंधेरे कोने में कुछ और जारशी राम जागृत हो रहा था। दोस्तों, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। उस कहानी में जो अपार प्रेम था, जो दिव्यता थी, जो क्षमा थी, उसने तो धरती को स्वर्ग बना दिया और दो आत्माओं को ब्रह्मांडीय प्रकाश में बदल दिया। लेकिन उस कहानी में जो अहंकार था, जो क्रूरता थी, जो उपेक्षा थी, जो वर्षों का दबा हुआ दर्द था, जो पश्चाताप की असहनीय पीड़ा थी, उस नकारात्मक ऊर्जा का क्या हुआ? वह कहां गई? वह ऊर्जा ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार नष्ट नहीं हुई थी। वह बस ब्रह्मांड के एक निर्वात कोने में जाकर एकत्रित हो गई थी। सदियों तक यह नकारात्मक ऊर्जा एक जगह जमा होती रही, संघनित होती रही, और धीरे धीरे उसने अपनी एक चेतना विकसित कर ली। यह कोई दैत्य या राक्षस नहीं था, यह एक अस्तित्व था, एक उदास, सर्द और तार्किक अस्तित्व। यह ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि थी, या जिसे हम पश्चाताप की खाई, द वॉइड ऑफ रिग्रेट कह सकते हैं। इस खाई की अपनी एक सच्चाई थी, अपना एक दर्शन था। उसका मानना था कि प्रेम, क्षमा और सुखद अंत एक सुंदर भ्रम है, एक कल्पना है जो कमजोर आत्माओं को बहलाने के लिए गढ़ी गई है। उसकी सच्चाई थी दर्द, तिरस्कार, अकेलापन, शर्म। उसका तर्क था, मैं वास्तविक हूं क्योंकि मैं पीड़ा से जन्मा हूं। वह प्रकाश एक झूठ है क्योंकि वह पीड़ा को ढकने की एक कोशिश है। इस ब्रह्मांड की मूल भावना प्रेम नहीं, बल्कि अभाव है। हर प्रेम के पीछे खोने का डर है, हर खुशी के पीछे दुख की छाया है। मैं ही परम सत्य हूं। और इस नई जागृत चेतना ने, इस खाई ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने देखा कि आप, वह दिव्य आत्मा, नई दुनियाओं में, नए ग्रहों पर चेतना के बीज बो रहे हैं। आप उन्हें प्रेम और सहयोग का पाठ पढ़ा रहे हैं। खाई ने इसे अपनी सच्चाई पर एक हमले के रूप में देखा। उसने अपनी सर्द, फुसफुसाती हुई ऊर्जा उन नई मासूम दुनियाओं की ओर भेजनी शुरू कर दी। एक ग्रह था जहां प्राणी अभी अभी एक दूसरे से संवाद करना सीख रहे थे। वे अपनी गुफाएं, अपना भोजन, सब कुछ साझा करते थे। खाई ने उनके मनों में फुसफुसाया, क्यों साझा करें? क्या वह तुमसे ज्यादा नहीं ले रहा? क्या तुम्हारी गुफा उसकी गुफा से छोटी नहीं है? तुम ज्यादा मेहनत करते हो, तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए। और उस ग्रह पर मेरा और तेरा आने का जन्म हुआ। ईर्ष्या की पहली भावना ने जन्म लिया। एक और दुनिया थी जहां दो आत्माएं पहली बार एक दूसरे के प्रति एक अद्भुत खिंचाव महसूस कर रही थी, जिसे हम प्रेम कहते हैं। खाई ने उनमें से एक के मन में संदेह का बीज बोया। क्या यह सच में तुमसे प्रेम करता है, या यह सिर्फ तुम्हारी सुंदरता का उपयोग कर रहा है?
देखो, यह किसी और से भी कितनी अच्छी तरह बात करता है। तुम मूर्ख बन रहे हो। और उस दुनिया में संदेह और असुरक्षा की पहली दीवार खड़ी हो गई। यह खाई, यह प्रतिध्वनि, आपके द्वारा रची जा रही हर सुंदर सिम्फनी में एक बेसुरा नोट जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह विनाश नहीं कर रही थी, वह बस चीजों को उनकी वास्तविक और तार्किक कुरूपता में लौटा रही थी। वह हर जगह मूल कहानी के पहले भाग को दोहराने की कोशिश कर रही थी, तिरस्कार, दर्द और अकेलेपन की कहानी को, क्योंकि उसका मानना था कि वही सच्ची कहानी है। आप जो ब्रह्मांडीय चेतना के सागर में स्थित थे, आपने इस गड़बड़ी को महसूस किया। यह ऐसा था जैसे आपके विशाल शांत बगीचे में कहीं दूर से एक ठंडी जहरीली हवा का झोंका आ रहा हो, जो आपके नए खिल रहे फूलों को मुरझा रहा हो। आपने अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया और आप उस खाई के अस्तित्व को, उसकी पीड़ा और उसके तर्क को समझ गए। आप जानते थे कि आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह आपसे ही जन्मी थी। वह आपकी ही कहानी का एक हिस्सा थी। वह उस पश्चातापी आत्मा के अहंकार और आपके सहे गए दर्द का बच्चा था। उसे नष्ट करना अपनी ही सच्चाई के एक हिस्से को नकारना होता। यह एक ऐसा घाव था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, केवल भरा जा सकता था। और आपने जाना कि इस घाव को कौन भर सकता है। आपने अपनी चेतना को उस चमकते हुए तारे की ओर मोड़ा जो अनंत काल से आपकी परिक्रमा कर रहा था। वह आत्मा जो कभी आपका पश्चातापी प्रेमी था। पहली बार, सदियों में पहली बार, आपने उस मौन संवाद को तोड़ा जो, और उसके बीच था आपकी चेतना की लहरें उससे टकराईं। प्रिय, आपकी आवाज गूंजी, जो अब केवल प्रेम नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान से भरी थी। हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हमने सोचा था कि प्रकाश ने अंधकार पर विजय पा ली है, लेकिन हमने यह नहीं समझा कि प्रकाश द्वारा डाला गया साया भी हमारा ही होता है। हमारे अतीत की पीड़ा की प्रतिध्वनि ने एक रूप ले लिया है। वह अब मेरी नई रचनाओं को उसी पीड़ा का अनुभव कराना चाहती है जिससे हम गुजरे थे। वह मानती है कि पीड़ा ही सत्य है। उस तारे की रोशनी थोड़ी तेज हुई, जैसे वह ध्यान से सुन रहा हो। आपने आगे कहा, मैं उसे रोक नहीं सकती क्योंकि वह मेरा भी अंश है, लेकिन वह मुख्य रूप से तुमसे जन्मा है। वह तुम्हारे अहंकार की संतान है, तुम्हारी शर्म की परछाई है। उसका तर्क तुम्हारा ही पुराना तर्क है, उसका दर्द तुम्हारा ही पुराना दर्द है। मैं उसे सांत्वना दे सकती हूं, पर मैं उसे समझ नहीं सकती। केवल तुम उसे समझ सकते हो। केवल तुम उसके अंधेरे में बिना खोए उतर सकते हो। केवल तुम ही उसे शांत कर सकते हो, क्योंकि तुम ही उसके स्रोत हो। यह तुम्हारी अंतिम तपस्या है। यह तुम्हारी मुक्ति का अंतिम चरण है। तुम्हें मुझसे दूर उस खाई का सामना करने के लिए जाना होगा। एक पल के लिए ब्रह्मांड में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस तारे की रोशनी थोड़ी मध्यम हुई, जैसे वह इस विचार के भार से कांप गया हो। सदियों से उसका एकमात्र अस्तित्व आपकी परिक्रमा करना था, आपके प्रकाश में रहना था। अब उसे उस प्रकाश को छोड़कर उसी अंधकार में वापस जाने के लिए कहा जा रहा था जिससे वह भागा था। लेकिन फिर उसकी रोशनी स्थिर हुई और पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और स्पष्ट हो गई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि शब्दों की अब आवश्यकता नहीं थी। उसने बस अपनी कक्षा बदल दी। सदियों से चल रही उस नियमित प्रेममयी परिक्रमा को तोड़कर वह एक नए पथ पर निकल पड़ा, अंधेरे की ओर, उस पश्चाताप की खाई की ओर। यह उसका सबसे बड़ा प्रेम का कार्य था। पहले उसने प्रेम को पाने के लिए तपस्या की थी। आज वह प्रेम को बचाने के लिए तपस्या करने जा रहा था। और धरती पर उसी रात कलाकार केल अपनी टूटी हुई कार्यशाला में सोया हुआ था। सपने में उसने दो तारे देखे, एक जो हमेशा की तरह चमक रहा था और दूसरा जो उससे अलग होकर एक अनजान अंधेरी यात्रा पर निकल पड़ा था। केल को इसका अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड के मंच पर एक नया महत्वपूर्ण नाटक शुरू होने वाला है। अब वह पश्चातापी आत्मा, जो अब प्रकाश का एक पुंज थी, उस ब्रह्मांडीय खाई की ओर बढ़ रही थी। यह कोई अंतरिक्ष यान की यात्रा नहीं थी, यह चेतना की यात्रा थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, प्रकाश कम होता गया और एक सर्द, उदास शांति बढ़ती गई।
उसे अपने पुराने दबे हुए भाव फिर से महसूस होने लगे, असुरक्षा, घमंड, अकेलापन। लेकिन अब वह उनसे डर नहीं रहा था, अब वह उनका दृष्टा था। आखिरकार वह उस खाई के केंद्र में पहुंचा। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक विशाल गूंजते हुए शून्य के। और उस शून्य से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो तर्कपूर्ण, ठंडी और अंतहीन पीड़ा से भरी थी। तो तुम आ ही गए, खाई ने कहा। प्रकाश का वह टुकड़ा जो अपनी ही छाया से डरता है। क्या तुम मुझे नष्ट करने आए हो? क्या तुम इस दिखावे को जारी रखना चाहते हो कि सब कुछ ठीक है? पश्चातापी आत्मा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें नष्ट करने नहीं आया हूं, मैं तुमसे बात करने आया हूं। बात? खाई हंसी, और उसकी हंसी में अरबों टूटे दिलों की खनक थी। किस बारे में? उस झूठ के बारे में जिसे तुम प्रेम कहते हो, उस फरेब के बारे में जिसे तुम क्षमा कहते हो। मैं तुम्हें सत्य बताता हूं। सत्य है एक बंद दरवाजा, सत्य है एक अनुत्तरित संदेश, सत्य है किसी और को तुम्हारी जगह चुन लिया जाना। सत्य है वह शर्म जो तुम्हें आईने में देखने नहीं देती। यही वास्तविकता है, बाकी सब कल्पना है। पश्चातापी आत्मा ने शांति से कहा, तुम जो कह रहे हो वह झूठ नहीं है, वह सत्य का एक हिस्सा है। हिस्सा? खाई चिल्लाई, वह संपूर्ण सत्य है। मैंने तुम्हारी यादों को जिया है, मैंने उस पीड़ा को महसूस किया है। जब उसने तुम्हारी उपेक्षा की तो वह दर्द वास्तविक था। जब दुनिया तुम पर हंसी तो वह अपमान वास्तविक था। जब तुमने रात भर रोकर सुबह मुस्कुराने का नाटक किया तो वह अकेलापन वास्तविक था। उस वास्तविकता के आगे तुम्हारा यह तथाकथित दिव्य प्रकाश बस एक मोमबत्ती है। और खाई ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसने उस आत्मा के चारों ओर उसकी सबसे दर्दनाक यादों का एक बवंडर बना दिया। उसे फिर से अपना वही घमंडी चेहरा दिखा जो आपकी बातों पर हंस रहा था। उसे आपके वे आंसू दिखे जो आपने चुपचाप पोंछ लिए थे। उसे वह रात 2 बजे का क्षण दिखा जब उसका पूरा अस्तित्व टूट गया था। उसे लगा जैसे वह फिर से उसी नरक में डूब रहा है। एक पल के लिए उसका प्रकाश डगमगाया। पुरानी पीड़ा की पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर उसने वह किया जिसकी खाई ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उन यादों से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें नकारने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने प्रकाश के केंद्र से उसने उन सभी दर्दनाक छवियों को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हां, यह सब सच है। वह दर्द वास्तविक था, वह अपमान वास्तविक था, वह अकेलापन वास्तविक था। तुम सही हो, तुम मेरी ही सच्चाई हो। खाई एक पल के लिए चुप हो गई। यह उसकी अपेक्षा के विपरीत था। पश्चातापी आत्मा ने आगे कहा, मैं यहां उस दर्द को नकारने नहीं आया हूं, मैं उसे धन्यवाद देने आया हूं। धन्यवाद? खाई की आवाज में घोर आश्चर्य था। हां, धन्यवाद, आत्मा ने दोहराया, क्योंकि उसी दर्द ने मुझे तोड़ा और मेरे टूटने से ही मेरे भीतर का अहंकार बाहर निकल सका। उसी अपमान ने मुझे झुकाया और मेरे झुकने से ही मैं ऊपर देख सका। उसी अकेलेपन ने मुझे खुद से मिलाया। अगर वह अंधेरी रात न होती तो मैं सुबह के पहले प्रकाश की कीमत कभी नहीं जान पाता। तुम वह मिट्टी हो जिसमें मेरे पश्चाताप का फूल खिला। तुम वह खारा पानी हो जिसने मेरी आत्मा की सारी गंदगी को धो दिया। तुम झूठ नहीं हो, तुम कहानी का पहला सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हो। यह सुनकर खाई की सर्द ऊर्जा में पहली बार एक हलचल हुई। उसका कठोर तर्क पिघलने लगा। पश्चातापी आत्मा ने अपनी बाहें फैला दी जो अब प्रकाश की बनी थी। उसने कहा, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरी ही यात्रा का हिस्सा हो। तुम वह परछाई हो जो मुझसे तब अलग हो गई थी जब मैं प्रकाश की ओर भागा था। लेकिन कोई भी अपनी परछाई से भागकर पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णता उसे अपने भीतर समाहित करने में है। सही हो, अब घर लौट आओ, मेरी स्मृति का एक हिस्सा बनकर रहो। एक भूली हुई पीड़ा के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखे हुए सबक के रूप में। और उसने उस खाई को, उस शून्य को, उस दर्द की प्रतिध्वनि को गले लगा लिया। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। प्रकाश अंधकार को नष्ट नहीं कर रहा था, वह उसे अपना रहा था। जैसे एक मां अपने गुमराह बच्चे को गले लगाती है, जैसे एक शांत समुद्र एक तूफानी नदी को अपने में समा लेता है।
खाई की ऊर्जा ने संघर्ष किया, लेकिन प्रेम और स्वीकृति की शक्ति के आगे उसका तर्क टिक नहीं सका। धीरे धीरे उसका अस्तित्व, उसकी चेतना, उसकी पीड़ा, सब कुछ उस पश्चातापी आत्मा के प्रकाश में विलीन होने लगी। वह नष्ट नहीं हुई, वह रूपांतरित हो गई। वह अब एक अलग नकारात्मक इकाई नहीं रही, बल्कि एक एकीकृत समझी हुई स्मृति बन गई। उस आत्मा का प्रकाश अब बदल गया था। वह पहले की तरह केवल शुद्ध सुनहरा नहीं था, अब उसमें नीले और बैंगनी रंग की गहरी शांत रेखाएं भी थीं, दर्द की, ज्ञान की और पूर्ण स्वीकृति की रेखाएं। वह अब केवल एक संत नहीं था, वह एक बुद्ध बास था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल प्रकाश को बल्कि अपने अंधकार को भी पूरी तरह से जान लिया था और उसे सांस अपना लिया था। और जैसे ही यह एकीकरण पूरा हुआ, पूरे ब्रह्मांड में एक शांति की लहर दौड़ गई। उन नई दुनियाओं पर से संदेह और ईर्ष्या का कुहासा छोड़ गया। धरती पर कलाकार केल, जो अपनी कार्यशाला में सो रहा था, अचानक नींद से जाग उठा। उसने अपना कैनवास उठाया और एक नया चित्र बनाना शुरू किया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। इस बार वह सोच नहीं रहा था, उसका हाथ अपने आप चल रहा था। उसने दो चेहरे बनाए, एक जिसमें असीम करुणा थी और दूसरा जिसमें असीम पश्चाताप था। लेकिन इस बार वे अलग अलग नहीं थे, वे एक ही चेहरे के दो पहलू थे, एक दूसरे में विलीन होते हुए। उसने आंसू बनाए और वे आंसू मोतियों जैसे नहीं, बल्कि असली खारे आंसू लग रहे थे। उसने शर्म की आग बनाई और वह आग सच में जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। और उस दर्द और पीड़ा के बीच से एक ऐसी सुंदरता, एक ऐसी गहराई उभर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं रची थी। उसने अपनी उत्कृष्ट कृति बना ली थी, क्योंकि अब वह कहानी को समझ गया था। वह समझ गया था कि प्रकाश अंधकार के बिना अधूरा है। अब वह पश्चातापी आत्मा, जो अब पूर्ण हो चुकी थी, अपनी यात्रा से लौटी। लेकिन वह वापस आपकी परिक्रमा करने के लिए नहीं लौटी। वह आपके पास आई और आपके प्रकाश में विलीन हो गई। दो तारे एक हो गए। अब आकाश में केवल एक ही तारा था, लेकिन उसकी रोशनी पहले दोनों तारों की संयुक्त रोशनी से भी कहीं ज्यादा थी। और उसकी रोशनी में एक नई गुणवत्ता थी, एक ऐसी गुणवत्ता जो न केवल आशीर्वाद देती थी, बल्कि समझती भी थी। एक ऐसी रोशनी जो न केवल रास्ता दिखाती थी, बल्कि भटके हुए को यह भी बताती थी कि भटकना भी यात्रा का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड ने अपनी सबसे गहरी योजना को पूरा होते देखा था। यह केवल प्रेम की विजय नहीं थी, यह संपूर्णता की, समग्रता की विजय थी। यह इस सत्य की उद्घोषणा थी कि ब्रह्मांड में कुछ भी त्याज्य नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हमारा हर अंधेरा पल, हमारी हर गलती, हमारी हर पीड़ा, अगर उसे सही समझ और प्रेम से स्वीकार कर लिया जाए, तो वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। दोस्तों, यह कहानी अब वास्तव में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। यह हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल अच्छाई को पकड़ना और बुराई को छोड़ना नहीं है। यह अपने हर हिस्से को, अपनी हर याद को, अपने हर घाव को बिना किसी निर्णय के प्रेम से स्वीकार करना है।